अनुरोध है। ठीक है, हाँ, तत्सत जी अपनी बात रख दें फटाक से ताकि हम लोग जो है हम और ये जो बौद्ध आए हैं हमारे, उनके साथ चर्चा बढ़ाई जा सके। जी, मैं स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूँ कि जैसे कोई इस जन्म में बहुत ही अच्छा काम किया है, उसको हुँ, हुँ। मतलब ये तो पारलौकिक मामला है ना कि अगले जन्म में वो ब्राह्मण कुल में जन्म लेगा या नहीं लेगा। तो जब वो इस जन्म में अच्छा काम किया है और वो योग भ्रष्ट हो गया, तो अगले जन्म में जो है हो सकता है किसी ब्राह्मण के घर में जो है जन्म ले और वो हुँ, हुँ। ब्राह्मण अच्छा हो मतलब अच्छे गुण कर्म वाला हो, तो हुँ, ब्राह्मण हुँ। घर में जन्म लेगा तो इसमें क्या बुरा है? जाति तो जन्म से, कर्म से, गुण से, समर्पण से, इन सब हुँ, चीज़ों हुँ। से है ना, हुँ, वर्ण। हुँ। लेकिन सिर्फ़ वर्ण हम नहीं कह है दें ना। कि जन्म से नहीं। नहीं, मैं एक दलील पेश कर देता हूँ पहले। हुँ, अब ठीक है। कोई मुस्लिम घर में पैदा लिया है, उसके बच्चे को तो मुस्लिम ही बोलेंगे ना। ठीक है, हम सबको उतार तो दे रहे हैं, आप थोड़ा-सा सिद्ध ही करना चाहते हैं कि जाति जो है जन्म से है। चलिए आपसे बात कर ली जाए। आपको तो बुद्धिज़्म की तरफ काफ़ी आकर्षण था ना, तो आप जातिवादी कैसे हो गए अचानक से? हाँ, तत्सत जी बताइए। जी, देखिए, नहीं वो सेकेंडरी मामला है। मैं इस पे कहना चाहता अच्छा। हूँ कि हाँ, जन्म से आप जैसे अपनी बात में कह रहे हैं कि जन्म से नहीं हो सकता है या कोई भी कह रहा है। हुँ, हुँ। तो जब जब ये मामला ईश्वर के हाथ में है, तो हम जब अच्छा गुण कर्म करेंगे, हम योग भ्रष्ट हो गए, तो अगले जन्म में हम किसी श्रीमान के घर में जन्म लेंगे, किसी ब्राह्मण के घर में, अच्छे ब्राह्मण के कुल में जन्म लेंगे ताकि वहाँ से मुझे माहौल मिलेगा। तो एक तो उस बात ब्राह्मण में कुल कोई में जन्म लिए आपत्ति तो नहीं मेरा है। फेस वैल्यू तो हम ब्राह्मण रहेंगे ना कि फेस वैल्यू है ये ब्राह्मण है। नहीं रहेंगे ना, नहीं रहेंगे। कैसे नहीं रहेंगे? युधिष्ठिर कह रहे हैं नहीं रहेंगे आप। बुरे कर्म करेंगे तो मतलब मेरा बाप ब्राह्मण है तो हम ब्राह्मण ही कहलाएंगे ना, लेकिन ये हुआ कि बुरा कर्म करता है तो यानी कि अब नहीं अगले जन्म में कहलाएँगे हम ना। शूद्र में जन्म ले लेंगे बुरा कर्म करेंगे तो। ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं कहलाएँगे ना आप। आप ब्राह्मण के घर में पैदा हो जाइए। भाई धर्म के अनुसार तो आप ब्राह्मण नहीं कहलाएँगे अगर आपके गुण अच्छे नहीं है तो। दिखा दे रहे हैं आपको। नहीं, नहीं, ये मैं देखिए। ये तो नहीं कह रहा हूँ कि मैं मतलब सनातन धर्म छोड़ रहा हूँ या ब्राह्मण को धर्म को अरे छोड़ूँगा, तो लेकिन आप हमसे ब्राह्मण में वो पूछ थोड़ा रहे हैं कि आवाज़ बेवे। कहलाएँगे कि नहीं कहलाएँगे आप, हाँ, नहीं कहलाएँगे। अगर आपके गुण नष्ट हो गए, आप ब्राह्मण नहीं कहलाएँगे। देखिए, दिखाते हैं आपको। पढ़िएगा, हमारे साथ पढ़िएगा। तो ठीक है मैं पढ़ूँगा, लेकिन मेरी एक लाइन है कि कोई शूद्र इस जन्म में बहुत गलत काम किया है। अगले जन्म में क्या वो ब्राह्मण कुल में जन्म ले सकता है वो शूद्र? नहीं लेगा ना, ब्राह्मण के घर में नहीं लेगा जन्म। अब तो ब्राह्मण के घर जब में भी ब्राह्म जन्म लेगा तो ऐसे ब्राह्मण के घर में जन्म लेगा जैसे ब्राह्मण की बात आप कर रहे हैं, जो खाली नाम से ब्राह्मण है आज की डेट में। पढ़िएगा इसको ज़रा क्या लिखा हुआ है, युधिष्ठिर कह जी। रहे हैं। पढ़िए, पढ़िए भाई। हाँ, हाँ, मैंने पढ़ा कि जिसमें सत्य, पढ़ दान, के तो क्षमा, सुना सुशीलता, दीजिए। क्रूरता, भाव, तपस्या और दया ये सद्गुण दिखाई देते हैं, वही ब्राह्मण कहा गया है। ठीक, एक बार फिर से एक और चीज़ भैया आपसे विनम्र अनुरोध है, एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा। ये क्या लिखा है? ये यदि उसके 2 शूद्र श्लोक में आगे बढ़िए। सत्य आदि उपर्युक्त लक्षण हैं और ब्राह्मण में नहीं है, तो वह शूद्र शूद्र नहीं है और वह ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं है। देखिए, मैं इस पे मनुस्मृति की जो है ना मतलब 12वें, आगे पढ़िए, आगे पढ़िए। हे सर्प, जिसमें ये सत्य आदि लक्षण मौजूद हों, वह हुँ, हुँ। ब्राह्मण माना गया है। और जिसमें इन लक्षणों का अभाव हो, उसे शूद्र कहना चाहिए। तो देखिए इसमें इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ, हुँ, हुँ। आप मनुस्मृति जब उठाएँगे तो जब 7 पुस्तक अगर कोई मतलब फैमिली आप शूद्रत्व की तरह कर रहा 10-64 है की कोई बात कर ब्राह्मण, रहे हैं क्या? 10-64 की बात कर रहे हैं आप? 10-64 या 12-100 है, मुझे याद नहीं। अगर आपको आपको 10-64 याद की है बात तो आप ही कर दीजिए। हमें याद है, हमें याद है। जी, बिल्कुल। हुँ। और जो 7 पुस्तक अच्छा शूद्र अच्छा काम करेगा तो उसकी फैमिली फिर जो है ब्राह्मण कुल में गिनाने लगेगी, काउंटिंग होने लगेगी। और उसके तो एक श्लोक नीचे वाला जो है, उसको भी पढ़ लीजिए। ये तो विवाह के अनुसार कैसे वर्ण चेंज होता है, इसकी बात लिखी गई है। अब विद्या के अनुसार कैसे वर्ण चेंज होता है, उसके नीचे के भी एक श्लोक पढ़ दीजिए, अनुरोध है आपसे। अच्छा, तो नहीं, जन्म से भी तो ब्राह्मण अरे होना चाहिए ना, पढ़ ब्राह्मण दीजिए कुल में भाई, लिया है पढ़ तो दीजिए डीएनए तो है ना भाई, बाप का मेरा। पढ़ दीजिए ना भाई, पढ़ दीजिए ना। अरे देखिए, आप क्या बोल रहे हैं? मेरा अरे जब एक जनेऊ संस्कार हुआ है। मनुस्मृति लेके बैठे हैं, पढ़ दीजिए, उसके आगे का एक श्लोक पढ़ दीजिए। देखिए, जो हीटेड डिबेट जी बात जो कह रहे हैं आप, वो बौद्ध परंपरा की बात है।
अरे और ये बहुत जो बहुत हरिओम परंपरा तो पलाट अभी जी मैं जो अभी बोल रहे हैं, अरे नहीं आपके सुनिए कहीं भी सुनिए, थोड़े तो हो ये जाएगा। ब्राह्मण परंपरा की सुनिए। सनातनी जी आप कहाँ हैं अपनी ऐसी तैसी करवा रहे हैं, आपसे बात किया जाएगा ना। आप बिल्कुल आपसे बिल्कुल आपकी बारी आएगी, बौद्ध परंपरा के बारे में ही बात की जाएगी आपसे। आप पढ़िए, आप उसके 65वां पढ़िए, जो एक श्लोक आप पढ़े हैं विवाह से कैसे परिवर्तन होता है वर्ण, उसके बाद वाला एक श्लोक पढ़ दीजिए कि विद्या के आधार पे कैसे परिवर्तन होता है, एक बार पढ़ दीजिए। मनुस्मृति नहीं, पढ़ते हैं ना? मेरे हाथ में अभी नहीं है, मतलब मेरा तो खाली ये 64 मनुस्मृति। 64 ही याद करके आए हैं क्या? कुछ ऐसा ही समझ लीजिए कि 64 ही अच्छा, याद करके आए हैं। आप तो बता रहे थे तो आप हिंदू हैं, आप तो सही में बौद्धों की शरण में चले गए हैं भाई साहब। चलिए कोई कोई नहीं नहीं नहीं। नहीं, मैं बौद्धों आप की शरण में नहीं हूँ। मेरा आप ये अरे सिर्फ मेरा ये दलील है कोई कि देखिए, शूद्रो ब्राह्मणतामेति ब्राह्मणश्चैति शूद्रताम क्षत्रियात् जातमेव तु विद्याद् वैश्यात् तथैव च। इसका अर्थ जानते हैं आप? शूद्रो ब्राह्मणताम इति ब्राह्मणश्चैति शूद्रताम क्षत्रियाजातमेवं तु विद्यात् तो वैश्यात् तथैव च। The Shudra आपको attains the position of the Brahmana, and the Brahmana seems to understood to be the case of the मुझे अरे पूरा नहीं offspring पढ़े of आप the लोग, Kshatriya. The पूरा Oh, बोल रहे थे ना, पूरा पढ़ पाए आप, ये लीजिए पूरा पढ़िए, लीजिए पढ़िए। हाँ हाँ, ये तो है। थैंक यू। हाँ, मैं इसे नहीं पढ़ा था। अब मैं इस मैं पे इसका अर्थ एक बता देता हूँ, क्योंकि जो आपके जी बौद्धिस्ट जी भाई आपके साथ आए हैं वो इसके बाद आपको तुरंत चूरन देंगे इसके बाद, ठीक है? अब वो कहेंगे कि इसको समझने के लिए आपको 1064 पे जाना पड़ेगा, ठीक है? अब 1064 पे आप जाएंगे तो आपको मिलेगा कि विवाह करके कैसे वर्ण परिवर्तन होता है, ठीक है? और ये बताएंगे नहीं विद्या उद्या की बात नहीं है, इसका असल अर्थ क्या होता है तत्सत्य, इसका अर्थ होता है कि शूद्र वर्ण का कोई भी व्यक्ति कभी भी शिक्षा दीक्षा प्राप्त कर ब्राह्मण वर्ण को ग्रहण कर सकता है, और ब्राह्मण वर्ण का कोई भी व्यक्ति विद्या के अभाव में शूद्र वर्ण में चला जाता है, इसका अर्थ यही होता है, ठीक है? अब ये बोलेंगे आपसे, जब आप इनके पास जाएंगे, जो आपके मित्र आए हैं वो बोलेंगे कि अरे ये ब्राह्मण लोग आपको मूर्ख बना रहे हैं, आप 1064 पढ़िए। और वो विवाह करने की बात हो रही है, भाई ये ब्राह्मण चाहते हैं कि आपकी शूद्र औरतों से विवाह कर लिया जाए, ये औरतों को फंसाने की इनकी दिक्कत है। तो मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ यहाँ पे भैया वर्ण जो बदल रहा है, आप पढ़िएगा जो दूसरा लाइन है भैया उसका चौथा शब्द पढ़िए क्या लिखा हुआ है श्लोक में, क्षत्रियाज जातमेवं तु विद्यात। समझ रहे हैं? यहाँ पे जी वर्ण परिवर्तन का जो रीजन है, जो कारण है, वो विद्या है। अगर शूद्र वर्ण का व्यक्ति कभी भी शिक्षा दीक्षा ग्रहण कर लेता है तो वह ब्राह्मण हो जाता है, और शिक्षा दीक्षा के अभाव में ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य शूद्र वर्ण में चला जाता है, ठीक है? और ये जो जी बौद्धिस्ट मित्र आपके साथ आए हैं, आइए मैं आपको एक चीज और दिखा दे रहा हूँ, इनका भी थोड़ा दिखा दे रहा हूँ, क्योंकि अब मुझे इनसे इसका उत्तर चाहिए, जो गण वर्ण की बात बता रहे हैं इसका उत्तर चाहिए भाई। पाली त्रिपिटक से मैं पूछना चाहता हूं कि भैया एक सेकंड दीजिएगा हमें, गढ़ का इनका लॉजिक देखिएगा, गढ़ शब्द से है इसलिए गुड़ से हो गया, गुड़ के आधार पे हो गया। अभी रुकिए इनसे पता करते हैं, स्टॉप स्क्रीन। और भैया आपको कोई प्रश्न? हरिओम तत्सत जी। आपके इस आधार पे मैं ये कह सकता हूं कि जो अनुलोम प्रतिलोम विवाह है, तो क्या शूद्र वर्ण का जो पुरुष है वो ब्राह्मण वर्ण की स्त्री से विवाह कर सकता है? करना चाहिए नहीं। क्यों नहीं करना चाहिए? इसलिए नहीं करना चाहिए कि आपको पहले तो ये फिर से अपने दिमाग से अभी आप तत्सत जी निकाल नहीं पाए हैं कि जो शूद्र है वो जन्म से शूद्र नहीं है, वो कर्मों के आधार पे शूद्र है। समझ रहे हैं आप? जी कोई भी अच्छे कर्म के आधार पे ब्राह्मणी अपना जीवन साथी ऐसा डिजर्व नहीं करती जो कर्मों के आधार पे शूद्र हो। समझ रहे हैं? शूद्र से मेरा जी मतलब यहाँ पे खटिक या जो आज की डेट में सरनेम के आधार पे वर्ण बताए जाते हैं वो नहीं है। अगर कोई ब्राह्मणी है, शास्त्री है,
जैसे चिकित्सा की शास्त्री है, आयुर्वेद की शास्त्री है, डॉक्टरी की शास्त्रीय शास्त्र अध्ययन है उसका, और पढ़ाती है, तो वो डिजर्व करती है उसका कम से कम शास्त्री लेवल का ब्राह्मण हस्बैंड हो। समझ रहे हैं मेरी बात? जी जी। तत्सर जी, कोई और प्रश्न? नहीं, तो मैं इस पे यही कहना चाहूंगा कि जैसे कि आपने कहा, तो मैं वही जैसे कोई शूद्र बंदा जो एकदम मतलब शूद्र था, बहुत ही मतलब घटिया परिवार में जन्म लिया है, महाशूद्र था, ठीक है, तो वो उसमें वो जन्म लिया, और मतलब और फिर क्या हुआ, उसकी विवाह हो गई बेचारे की, और बाद में फिर उसने ज्ञान अर्जन किया, तो वो तो अच्छा बन गया, लेकिन उसकी बीवी, उसके माँ बाप, उसके बाल बच्चे, तो वो तो नहीं बन पाए ना। तो जब नहीं बन पाए तो सिर्फ उस बीच में वो हाँ रहेगा, और वो लोग जो है, बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं, शादी थोड़ी टूट जाएगी। हाँ, शादी नहीं टूटेगी, लेकिन मतलब उसके लेवल का तो एक नहीं हुआ। दूसरा बात है क्या कि जब उसके पूरे होल फैमिली में नहीं हुआ है शूद्र जो है, मतलब ब्राह्मणत्व जैसा गुण, तो कैसे होगा? नहीं, अगर उसके अंदर ब्राह्मणत्व शिक्षा दीक्षा प्राप्त करके उसने अपने गुण बेहतर कर लिए हैं, वो ब्राह्मण बन गया है, तो उसमें गलती क्या है फिर? तो वो ब्राह्मण बन गया, उसके बीवी शूद्र, उसके माँ बाप शूद्र, उसके बाल बच्चे शूद्र, ये कैसा बच्चे तो कॉम्बिनेशन शूद्र है? होंगे ही ना भाई, बच्चे तो पैदा ही शूद्र होते हैं हमारे हिसाब से। बच्चे तो पैदा शूद्र होते हैं ना। अच्छा। अरे हाँ, वो भैया, भी पढ़ लिख के बन जाएंगे ना ब्राह्मण। आप इस तरीके से समझने की कोशिश करिए कि हम हैं, हमारा भाई है रोहित, ठीक है, हमने पढ़ाई लिखाई करी और हम डॉक्टर बन गए, ठीक है, तो ये कोई प्रश्न थोड़े हाँ, होता है कि मेरा छोटा भाई डॉक्टर क्यों नहीं बना? तो डॉक्टर बनना तो ये इहलौकिक काम है ना, और जो ब्राह्मण तो ये इसमें वर्ण जन्म लिया तो व्यवस्था कौन सा पारलौकिक लौकिक है। है मित्र? ये कौन बताया जी आपको? जी देखिए, बिल्कुल, वर्ण, ये वर्ण कौन किस आपके परिवार में जन्म लेगा ये तय कौन करेगा? ईश्वर आपने करता है। तो परिवार में जन्म लेने से हमने आपको बता दिया, परिवार में जन्म लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप शिक्षा दीक्षा फर्क प्राप्त कैसे नहीं करके आप पड़ेगा, शिक्षा माहौल मिलेगा। शिक्षा जो है भाई भाई वो भाई आप भाई भाई यूपीएससी का सुनो, कोई तैयारी करने जाते हैं, उनको माहौल मिलता है तो ज्यादातर वो लोग निकालते हैं, जिनको माहौल नहीं मिलता है वो सब थोड़ा कम ही निकालते हैं। हाँ, तो माहौल नहीं मिल रहा, अपने हिसाब से माहौल बनाइए। अब शिक्षा दीक्षा आप अवलोक में, इस लोक में ग्रहण करते हैं कि परलोक में ग्रहण करते हैं? भाई, परलौकिक कैसे हो गई वर्ण व्यवस्था? तो नहीं, आपने कहा कि बनाइए, अब मेरे घर में मेरा मम्मी, मेरा पापा, मेरा बेटा, मेरा सब वही सुधरे हैं, हम क्या करेंगे फिर, बताइए आप। पढ़िए लिखिए, बनिए, आर्य समाज के गुरुकुल जाइए, 4 वेद रटिए, जनेऊ धारण करिए। जब पंडित, आर्य अगर समाज ब्राह्मण नहीं बनना था है, तब, जब आर्य समाज नहीं था तब, आर्य समाज जैसा किसी को खड़ा होना चाहिए था। जब पाप चल रहा था, जब अधर्म चल रहा था, तो ये हमारी नपुंसकता थी कि हम में से कोई खड़ा नहीं हो पाया। अगर आर्य जब आर्य समाज समाज नहीं इतना था, ही जब सही है आर्य तो समाज फिर जब सबसे आर्य समाज कॉन्फ्लिक्ट क्यों है? नहीं था, अच्छा जी, जब आर्य समाज नहीं था तो भगवान श्री राम थे, भगवान श्री कृष्ण थे, और ये हमारी कमी है कि हम धर्म के राह पे नहीं चल पाए। धर्म की कमी नहीं है कि आप उसकी राह पे नहीं चले। कॉन्स्टिट्यूशन की कमी नहीं है कि आप चोरी कर रहे हैं, आप बलात्कार कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा गया है। प्रश्न पूछिए हरिओम जी। तो मतलब जैसे कोई शूद्र जो है तपस्या करना चाहे, या कोई शूद्र जो है मतलब पूजा पाठ करना चाहे, तो वो शूद्र रह करके कर सकता है ना तपस्या पूजा आप पाठ? आचरण शुद्ध करिए, आप आचरण शुद्ध करिए, गुण विकसित करिए, बिल्कुल हर प्रकार की तपस्या करिए, क्योंकि अगर आपके आचरण और गुण सही हैं तो आप शूद्र हैं ही नहीं। अच्छा, जनेऊ पहन करके कोई शूद्र क्यों नहीं रह सकता है? जनेऊ धारण करिए, आप जाइए, मतलब शिक्षा दीक्षा लीजिए, जनेऊ धारण करिए। ठीक है, मैं शिक्षा ग्रहण करना चाहता हूँ, लेकिन मैं चाहूंगा कि मैं शूद्र ही रहूं और जनेऊ धारण करके। देखिए, अब दिक्कत ये आती है हरिओम तत्सत जी, थोड़ा सा अपनी बुद्धि का विकास करिए। आप पढ़ लिख गए, एक शब्द है गंवार, चूतिया, ठीक है, आप पढ़ लिख गए तो आप गंवार और चूतिया नहीं रह जाएंगे ना। और गंवार में शाब्दिक तौर पे नहीं, आज के परिप्रेक्ष्य में जो उसका यूसेज है उसके आधार पे कह रहा हूं। गंवार का अर्थ कहीं से भी मत समझ लीजिए कि मैं गांव के व्यक्तियों की बात कर रहा हूं। एक शब्द है अनपढ़, अगर आप पढ़ लिख गए तो अनपढ़ नहीं रह जाएंगे ना। अगर आप जी। पढ़ने लिखने के बाद भी अपने शब्द, अपने नाम के आगे अनपढ़ लगाना चाहते हैं, पढ़ने लिखने के बाद भी अपने आप को अनपढ़ कहलाना चाहते हैं, तो वो आपकी मूर्खता है। आपको अनपढ़ शब्द से इतना प्यार हो गया है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो शूद्र होता है वो गंवार है?
हम ये कहना चाहते हैं कि शूद्र गुण के आधार पे है, अगर उसके गुण नहीं है तो वो शूद्र नहीं है। तो शूद्र जो है मतलब आर्य है कि नहीं, आर्य है या अनार्य है वो? अरे भैया बिल्कुल आर्य है, जन्मना जायते शूद्र है, ये आर्य बच्चों के बारे में ही कहा गया है। अच्छा, जन्म से आर्य ही शूद्र है जन्म से, क्योंकि उसके अंदर विद्या नहीं है। तो गंवार और शूद्र में क्या अंतर है? बहुत अंतर है। शूद्र जो होता है वो मल्टी डायमेंशनल शब्द होता है हरिओम भाई, समझ रहे हैं? वो गुण के कर्म के हाँ आधार पे होता है, जो जिसने विद्या नहीं हासिल की। अब भाई अगर आपको कोई ये विद्याएं नहीं देता है कि सदाचार करना चाहिए, ये आपके अंदर संस्कार नहीं विकसित करता है, तो फिर आपके लिए जो कर्म कहा जाता है कि फिर आप सेवा में कर्म करिए, क्योंकि आपके पास ज्ञान देने के लिए ज्ञान नहीं है, लड़ने के लिए लड़ने की विद्या नहीं है, व्यापार करने के लिए व्यापार की विद्या नहीं है। समझ रहे हैं? शूद्र का जी। मतलब गंवार नहीं होता, शूद्र बहुत मल्टी डायमेंशनल शब्द होता है। शूद्र आप अपनी मजबूरी से हो सकते हैं, पढ़ने लिखने का पैसा नहीं है, लेकिन सदाचारी होने की वजह से आप फिर भी साधु हो सकते हैं, संत हो सकते हैं, ब्राह्मण हो सकते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात आप? जी आप पूछिए प्रश्न पूछिए। हाँ, तब तो इस बेसिस पे ढोल गंवार शूद्र पशु नारी जो है तो वो भी तब मतलब एक तरह से जो है ठीक ठाक माना जाए। नहीं देखिए, आप पहली चीज तो हम ये कहेंगे, हमने कुछ दिन पहले इस पे स्ट्रीम भी की थी कि रामचरितमानस जैसे ग्रंथों को हमारे लिए पूजनीय है, आदरणीय है, सब कुछ है, ठीक है, लेकिन उनको धार्मिक ग्रंथों से मत कंपेयर करिए, ठीक है। महिमा मंडन के लिए किसी की भक्ति में लिखे गए ग्रंथों को, उसको धार्मिक ग्रंथों से उसकी तुलना ना करें, पहली चीज, ठीक है। पहले ये चीज क्लियर समझ लें बिल्कुल। धार्मिक ग्रंथ हमारे वेद हैं, दर्शन है, मनुस्मृति है और हमारे इतिहास हैं, ठीक है। परम ग्रंथ हमारा वेद है। और जो ढोल गंवार शुद्ध पसुनारी वाला जो चौपाई है, ये कहने वाले समुद्र हैं, जिसके 3 चौपाई पहले भगवान राम उनको कह रहे हैं कि लाओ मेरा बाण, मैं मारूं इस नीच को। तो ना तो ये भगवान श्री राम कह रहे हैं, ना तो ये बाबा तुलसीदास कह रहे हैं। जिस समुद्र ने ये वाक्य कहे हैं उसको ही भगवान श्री राम कह रहे हैं, मेरा बाण लाओ, मैं इस नीच को सुखा दूंगा। ये नीच के, ये उसके अपने वाक्य हैं समुद्र के। हाँ, ये बात तो है कि वहां पर जो है समुद्र स्वयं जो है इस पे अपना विनती कर रहे हैं, और विनती करते हुए और भय से कह रहे हैं। तो हाँ, मैं सहमत हूँ आपकी तमाम बातों से। मैं इस पे और विस्तृत सहमत मत ढंग रहिए, से खाली सहमत आपसे मत डिस्कस। रहिए। जो हमसे विरोध करते हैं, ठीक है, अगर आप सहमत हैं और आप मान रहे हैं कि हम सत्य कह रहे हैं, तो जो इन चीजों को असत्य कहते हैं, जो इनके विरोध में कार्य करते हैं, उनके विरोध में कार्य करिए। चाहे वो आज की डेट में अपने नाम के आगे चतुर्वेदी लगा के घूम रहा हो, चाहे वो अपने नाम के आगे खटिक लगा के घूम रहा हो, समझाइए, बताइए उनको। अपने धर्म को गाली मत पड़ने दीजिए, क्योंकि वो धर्म, वो पंथ जिसके आप हैं, जिसके आप रहे हैं, वो आपका भी है, मेरा भी है, ठीक है। अच्छा, जी। ताड़न शब्द जो है ना वो श्लेष अलंकार है, अगर आपको थोड़ी सी जानकारी हो अलंकार के बारे में। मैं तो उसमें नहीं जाना चाहता, मैं उसमें नहीं नहीं, जाना फिर चाहता, भी मैं, वो तो रीजन है। हाँ, मैं फिर उसमें भी नहीं जाना चाहता। नहीं, मैंने तो करी है ना स्टडी, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जो श्लेष अलंकार होता है उसमें एक वर्ड में अनेक मतलब छुपे होते हैं। ठीक, उस दिशा में जाना चाहते हैं, उस दिशा में जाना चाहते हैं, आप चले जाइए, हरिओम तत्सत जी। लेकिन मेरा तो जो मतलब मुझे जो मतलब समझ में आ रहा है, मेरा मतलब यही है कि हाँ, पीटने के लिए कहा जा रहा है। ये मेरी ज्ञान विहीनता हो सकती है, ठीक, ये मेरी ज्ञान विहीनता हो सकती है, ये मेरी अल्प बुद्धि हो सकती है कि मैं नहीं समझ पाया। नरूटो जी बेहतर जानते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ पीटने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन समुद्र कह रहा है, भगवान श्री राम नहीं कह अच्छा, रहे हैं। शूद्र एक तरह से अनपढ़ हो सकता है ना? मल्टी डायमेंशनल है हरिओम, मल्टी डायमेंशनल है, ठीक है। शूद्र जो होता है उसके गुण हीनता होनी चाहिए उसके अंदर। लोगों को, बहुत पढ़े लिखे लोगों को भी शूद्र कहा गया है। अच्छा, हाँ, तो जब वहां पर कहा जा रहा है श्लेष अलंकार है, तो ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, तो ढोल को भी कहा जा रहा है, गंवार को भी कहा जा रहा है, फिर गंवार के बाद शूद्र आया है, तो गंवार शूद्र के बारे में कहा जा रहा है, तो ये भी तो लोग कह सकते हैं।
फिर जब नारी के बारे में आ रहा है तो वो नारी जो पशुवत आचरण करती है, तो ये भी लोग कह सकते हैं। नहीं, अब उसमें उतना डिटेल में हम घुमाना फिराना नहीं चाहते हैं। अगर हमको तो अगर पता चलेगा कि अगर ये चीज श्री राम ने कही होती, क्योंकि जब तक मैं श्लेष अलंकार को नहीं समझ पा रहा हूँ सही से, तो मैं तो ये भी कह देता कि भगवान श्री राम ने गलत, मतलब भगवान श्री राम को तुलसी दास जी ने गलत कहवा दिया है, मैं ये भी कह देता। लेकिन भगवान तुलसी, मैंने उसके रिसर्च के लिए मैंने लगभग पूरी 1/4 रामचरितमानस पढ़ ली थी मैंने। तो मुझे जो ये प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा था, न वैसे श्री राम मिले न वैसे तुलसीदास मिले। हरिओम जी। जैसे मैं आपको 2-3 तो उदाहरण और जब दे दे मान रहा हूँ। लीजिए वैदिक, हाँ जी, बताएं 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 बताएं। ठीक है, जैसे मैं आपको एक उदाहरण दे दे रहा हूँ कि ये साईं झरनी जो थे वो दिखा रहे थे कि ये जब शत्रुघ्न और भरत जो है वापस आते हैं, उनको पता चलता है कि उनके पिताजी की मृत्यु हो गई है। ठीक है, उनके पिताजी की मृत्यु हो गई है, तो शत्रुघ्न जो कि सबसे छोटे भाई थे, वो जो कुबड़ी रहती है, वो जो मंथरा रहती है, ठीक मंथरा, है, उसको मारते हैं और उसका कुबड़ टूट जाता है। ठीक है, और उसने इतना ही श्लोक पढ़ के ये बता दिया कि अरे तुम लोग इनकी पूजा करते हो, ये तो इतना अत्याचारी पुरुष है। ठीक है, अब ये व्यक्ति नहीं बता रहा है इस औरत की वजह से इसका आधा घर टूट गया, इसके पिताजी की मृत्यु हो गई। और ये भगवान राम ने नहीं किया है, ये शत्रुघ्न ने किया है। शत्रुघ्न के मंदिर नहीं होते। अगर मेरे पिताजी की मृत्यु किसी औरत की वजह से हो जाए पंडित जी, या शायद आपके भी हो जाए, तो आप शायद गोली मार देंगे। हरिओम तत्सत जी। उसके बाद भी भरत छुड़ा के मंथरा को दूर, शत्रुघ्न को दूर ले जा रहे हैं, मंथरा को बचा रहे हैं, जिसकी वजह से उनके पिता की मृत्यु हो गई है, उनका घर बर्बाद हो गया है। तो तत्सत जी, आप से आग्रह है, कृपया मूर्ख ना बने। ठीक है, बाकी तो आपका विवेक है, आप जाने। तो वैदिक राजतंत्र अगर आएगा तो उसमें जो लोग मतलब वेद के विरुद्ध काम करेंगे तो उसके लिए क्या सजा होगी फिर? कोई सजा नहीं है। वेद वर्ण के आधार अगर आप पर? देखिए, अगर ऐसा आता है तो वेद फिर वर्ण बदल जाएगा उनका, और क्या, नहीं माने जाएंगे। अगर ब्राह्मण करके ब्राह्मण वर्ण मिल गया है अच्छा, आपको गुरुकुल के आधार पर और शूद्रों जैसा आचरण कर रहे हैं तो शूद्र हो गए आप। शूद्र होने के बाद अगर आप ब्राह्मणों जैसा आचरण अच्छा, करने लगे तो आप ब्राह्मण हो गए। नहीं, वेद निंदक, वेद निंदक। वेद निंदक वाला जो आपका ट्रांसलेशन है वो आपका वही महिदर वगैरह वाला ट्रांसलेशन मिलता है। आप दयानंद सरस्वती जी का ट्रांसलेशन वेद निंदा का फिर से पढ़ लीजिएगा, और फिर आप जो है उसको, आप अगर आपको लगता है कि दयानंद सरस्वती जी ने कुछ गलत कर दिया है तो आप आइएगा, हम उस पर डिबेट कर लेंगे निरुक्त और निघन के आधार पर। मैं मैं सहमत हूँ, लेकिन मेरा ये कहना वेद है कि अगर वेद भारतीय, निंदक हाँ मैं आपका हल करके दे रहा हूँ प्रश्न उठने से पहले, कि जो वेद निंदक को जिस तरीके से ब्लास्फेमी की तरह पोर्ट्रे किया जाता है, बहरहाल अभी उससे कांटेक्ट कर ले नरूटो, अगर तेरे पास टाइम हो तो, और अजय रिस्पॉन्ड कर रहा हो तो, वाला मंत्र मुझे लाके दे दो। उसमें साफ साफ लिखा गया है कि ईश्वर अपने विरोध में किए गए किसी भी कार्य को क्षमा कर देता है। ईश्वर को आप 10 गाली दीजिए, घंटा फर्क नहीं पड़ता, आपको कोई पाप नहीं मिलेगा। पता है आपको? तो जो निंदक की बात अच्छा, हो रही है कि हाँ, जो ब्लास्फेमी की तरह पोर्ट्रे किया जाता है कि अरे वेद निंदक, इसने वेद की निंदा कर दी, इसके उखाड़ दो, ऐसा कुछ नहीं है। जाइए बकायदा चेक करके आइए। पहली बात तो आपको वेद वो मंत्र जो है उसमें ना वेद और निंदक का शब्द ही नहीं मिलेगा। अथर्ववेद का मंत्र है ना। जी, हाँ, और भाष्य देख लीजिए दयानंद सरस्वती का, वो उसमें किस लेवल के दुराचार पे कठोर से कठोर सजा की बात कही जा रही है, बकायदा उदाहरण दिए गए हैं। यज्ञ आदि कार्यों में मनुष्य की बलि वगैरह देने वाला, ऋषियों के कत्ल करने वाला, उनके लिए सजाएं लिखी हैं, जहां पे वेद निंदक डाल दिया गया है। आप देख लीजिए, मंत्र अपने तो हिसाब से पढ़ लीजिए, मेरी बात मत मानिए। मैं मैं मंत्र को आपको पढ़ लूंगा, जैसे आपने कहा वेद निंदा। अगर कोई आज भारतीय संविधान की निंदा करेगा तो उसको क्या कहेंगे आप? कहेंगे अधिकार है।
भारत के खिलाफ बोलेगा, भारतीय संविधान के खिलाफ बोलेगा और हमेशा गलत काम करेगा, तो भारत के उसको खिलाफ फिर भी आप बोलने का कहेंगे ये अधिकार अधिकार है? नहीं, नहीं, भारत के खिलाफ बोलने का अधिकार हाँ, नहीं है। भारत के रिपब्लिक तो ऑफ इंडिया के खिलाफ बोलने का अधिकार नहीं है। अगर संविधान में कोई ऐसी चीज है जो आपको नहीं पसंद आती है, तो संविधान के खिलाफ बोलने का, अपनी बातें रखने का जो अधिकार है वो आपको संविधान देता है। यही प्रावधान है जो संविधान में संशोधन कराते हैं, और संविधान में संशोधन होते आए हैं जब से संविधान बना है। हमारे संविधान की यही अब पूरे खूबसूरती है। संविधान का इनकार करे तो तब तो चूतिया है फिर तो। उसको गद्दार बोलेंगे ना। पूरे संविधान का इनकार कैसे कोई कर सकता है भाई? पूरे संविधान में क्या, आप एक एक बात से कैसे इनकार कर सकते हैं? आपको जो चीज खराब लगती है, जैसे मुझे ये चीज खराब लगती है कि किसी को जन्म से जो है वो दे दिया जाता है कि तुम इस कास्ट के हो। अब वो साला अपने आप को समझने लगेगा कि जो है मैं तो भाई, मैं हूँ ब्राह्मण, मैं हूँ जनरल, और जो है अब मैं बन गया। मुझे नहीं पसंद है भाई, तुमने जन्म से उसका आधार कार्ड बना दिया, आधार कार्ड में सरनेम के आधार पर उसकी कास्ट लिख दी। मुझे नहीं पसंद है, मैं विरोध करता हूँ। और मुझे आज तक और संविधान के विरुद्ध, मुझे आज तक ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो पूरे संविधान का विरोध करता हो। तो जो संविधान के विरुद्ध काम करेगा उसके लिए तो दंड होती है। तो वैदिक राजतंत्र में जो वेद विरुद्ध काम करेगा उसके लिए क्या दंड होगी? जैसे एक देता हूँ मिसाल कि श्री रामचंद्र जी ने शंभुक का वध कर डाला, तो शंभुक बेचारे जो शूद्र से थे, तो आखिर उन्होंने क्या गलती की थी? क्या उन्होंने वेद विरुद्ध कोई आचरण किया था? आप पता नहीं कितने दिन से हम लोग को फॉलो कर रहे हैं पंडित जी। जो आपका पूरा उत्तरकांड है वो पूरा प्रक्षिप्त है, पता है आपको? पूरा प्रक्षिप्त है, लेकिन फिर भी ये मतलब 1200-1300 साल से तो पुराना ही है। नहीं, नहीं है पुराना। आपके रविंद्रनाथ टैगोर ने उसको प्रक्षिप्त कहा है, प्रक्षेपण का रीजन बताया है कि क्यों प्रक्षिप्त है ये। न भाषा शैली मिलती है, न कॉन्टेक्स्ट मिलता है, और उसको उसमें मिलाने के लिए जो बालकांड में जो जो चेंजेस किए गए हैं वो पूरी तरीके से राइम के हिसाब से बताया है कि क्यों प्रक्षेपण और प्रक्षेपण कैसे किया गया है। उत्तर रामचरितम आपने पढ़ा है? हाँ, उत्तर रामचरितम में भी है, लेकिन उसमें शंभुक वध हटा दिया गया है। हटा दिया गया, लेकिन वो उत्तर रामचरितम कितना पुराना होगा? कितना पुराना है आप बताएं? नहीं, मुझे नहीं मालूम है, मैं इसीलिए तो आपसे जानना चाह रहा हूँ। उत्तर रामचरितमानस के उत्तर रामचरितम ये रामचरितमानस का पार्ट है या कोई और किसी और चीज की बात कर रहे हैं आप? नहीं, ये तो एक ड्रामा है, नाटक है। बंगाली नाटक की मतलब नाटक वाली जो होती है ना किताब, ड्रामा जैसी। बहरहाल आप भी रिसर्च करके आइए, हम भी रिसर्च करके आते हैं। जिस चीज पे जानकारी नहीं उस चीज पे बोलेंगे नहीं अभी। जी बिल्कुल, इस पे मैं वही कह रहा था कि आज के लिए मैं जो है वेद निंदक के मतलब लिए इजाजत लेता हूँ। मैं इस पे अजय से बात कर लिया शायद। जी बोलिए। अजय आ रहा है क्या? तो मैं इस हाँ, पे हरिओम विस्तृत तब तक विदा दे देते हैं, और फिर जो है इनको ले लेते हैं जो इनके मित्र आए हुए हैं। सनातनी स्वस्तिक आर्य जी, आर्य नाम रख के आए हैं हमारे भाई, और बौद्धिस्ट कार्य में लिप्त हैं। चलिए कोई बात नहीं, हरिओम तत्सत जी अपनी आखिरी बात रखिए आप। मैं संतुष्ट हूँ आपके उत्तर से, और आशा करता हूँ कि मैं आगे आऊँगा और मुझे आपका जो उत्तर है वो इसी तरह परफेक्ट मिलता रहे। और सभी सनातनी भाई से कहूँगा कि वो आपके चैनल को फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।